नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। 25 मार्च 2020 को भारत सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करी थी कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए। यह लॉकडाउन एक बार पहले एक्सटेंड किया जा चुका है और 3 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि 2 हफ्तों के लिए यह लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन एक्सटेंशन पीरियड में कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। पूरे देश को विभाजित किया गया है 3 अलग अलग श्रेणियों में और इन कलर कोडेड जोन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउ करी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द जोन। तो क्या रूल्स हैं, कौन से जोन में क्या गतिविधि अलाउड है, इस सब के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे इस लेक्चर में। तो ये है वो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर जो आज शाम यानी 1 मई की शाम को रिलीज किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत सरकार अभी निर्णय ले रही है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये 4 मई से लेकर अब 17 मई तक लागू रहेगा 2 हफ्तों के लिए। भारत के 733 जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, और जोन अनुसार अलग अलग नियम यहां पर लागू होंगे। तो जोन कैसे डिफाइन होंगे पहले ये जान लो। ग्रीन जोन वो एरिया है या वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कोई भी केस अभी तक नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिनों में कोई भी कंफर्म्ड केस नहीं है। रेड जोन वो इलाके हैं जहां पर अभी भी बहुत एक्टिव केसेस हैं। कितने केस एग्जैक्टली ये सरकार ने डिफाइन नहीं किया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि डबलिंग रेट अगर वहां पर ज्यादा है तो फिर उन्हें रेड जोन में रखा जाएगा। और कितनी टेस्टिंग हो रही है, क्या सर्वेलेंस का फीडबैक है जिला प्रशासन के द्वारा, इन सभी फैक्टर्स को देखा जाएगा। जो एरियाज ना तो ग्रीन है ना रेड है, कुल मिलाकर यहां पर बहुत कम केसेस देखे जा रहे हैं, उन्हें ऑरेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। तो भारत में इस वक्त 733 जिले हैं, 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 ऑरेंज जोन में और 319 ग्रीन जोन में। तो आप देख सकते हैं देश का ज्यादातर हिस्सा या तो ग्रीन या फिर ऑरेंज जोन में है। लेकिन इन रेड जोन में देश के लगभग सभी बड़े महानगर शामिल हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर। इन सभी शहरों में मैक्सिमम केसेस हैं। तो जितने भी बड़े मेट्रो शहर हैं लगभग वो सभी रेड जोन में आएंगे। ये नंबर्स हर हफ्ते बदलेंगे क्योंकि एवरी वीक ये लिस्ट अपडेट होने वाली है। तो जो पहला हफ्ता है 3 से 10 मई तक, उसमें ये नंबर रहने वाले हैं। अब फिलहाल किस राज्य का कौन सा जिला किस श्रेणी में है, इसकी लिस्ट मैं अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जोन्स की श्रेणी बदलने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास रहेगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रेड या ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में केवल केंद्र कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि रिस्ट्रिक्शंस कम करने हैं तो वो पावर केवल केंद्र के पास है, जबकि ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन को रेड में अगर कन्वर्ट करना है तो वो राज्य सरकारें भी कर सकती है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाने हैं तो वो राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन कम करने हैं तो वो केवल केंद्र सरकार कर पाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट्स तो इन जोन में क्लासिफाई होंगे, लेकिन इन रेड और ऑरेंज जोन के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक छोटे एरियाज हो सकते हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन कहा जाएगा। और ये कंटेनमेंट जोन बेसिकली कोई रेजिडेंशियल एरिया जैसे कॉलोनी, सेक्टर या कोई बिल्डिंग भी हो सकती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जहां काफी सारे केसेस देखे गए हैं या फिर केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और ये कंटेनमेंट जोन अलग से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और ऑब्वियसली जहां पर भी कंटेनमेंट जोन होगा तो वो ग्रीन एरिया तो हो नहीं सकता, तो आइदर इट विल बी अ रेड जोन और एन ऑरेंज जोन। और ये कंटेनमेंट जोन कौन डिसाइड करेगा? लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दें। और इस जोन में मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन रहने वाले हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को बाहर आने की अनुमति केवल तब मिलेगी जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, और उस जोन में जाने की अनुमति सिर्फ उन्हें होगी जो एसेंशियल सप्लाई में लगे हुए हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाने वाले लोग। उसके अलावा कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। और काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स रखे जाएंगे। यहाँ पर पेरीमीटर कंट्रोल होगा, आने जाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाएंगे स्पेसिफिकली, और जो भी बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरोग्य सेतु ऐप यहां रहने वाले हर व्यक्ति को डाउनलोड करनी आवश्यक है। 100% कवरेज होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप का कंटेनमेंट जोन में। अब पूरे देश के लिए कुछ जनरल बातें हैं जो बता देता हूं आपको। पहली बात, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अपने गृह राज्य जाने की अनुमति दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है मेरे अनुसार। अगर कोई यात्री भी कहीं फंसे हुए हैं, श्रद्धालु कहीं पर फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी लाया जाएगा, स्टूडेंट्स को वापस लाया जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों ने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की भी अनुमति मिल गई है। रेलवेज के द्वारा इस तरह की स्पेशल ट्रेन ऑपरेट करी जा सकेंगी। जितने भी ट्रक्स हैं यानी कार्गो ट्रांसपोर्ट है उसको बेरोक टोक मूव करने की इजाजत होगी। कोई भी राज्य अपने बॉर्डर्स पर ट्रक्स को नहीं रोक सकता है। और खास करके जो पड़ोसी देशों के साथ कार्गो मूवमेंट होता है वो भी अलाउ कर दिया गया है। तो अगर भारत बांग्लादेश के बीच में कोई ट्रक जा रहा है तो उसको कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं सकती है। लैंड बॉर्डर्स ओपन रहेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। देश भर में रात को कर्फ्यू रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक
कोई भी व्यक्ति बाहर आ जा नहीं सकता है। केवल एसेंशियल सर्विसेज में जो लगे हुए हैं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड एटसेट्रा, उन्हें बाहर जाने की अनुमति रहेगी, ऑपरेट करने की अनुमति रहेगी। उसके अलावा सभी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज बंद रहेंगी। कोई दुकान खुली नहीं रह सकती 7 बजे के बाद, ना ही आप सड़क पर बाहर घूम सकते हैं। इस नियम की अनुपालना करने के लिए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी के अनुसार आप प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी कीजिए और इसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करवाइए। कोविड-19 से जो सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं, 65 साल से ऊपर के लोग, जिन्हें कोई और बीमारी है यानी कोमॉर्बिडिटीज है, ऐसे लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, इन सभी को बाहर निकलना अलाउड नहीं है। केवल जरूरी काम जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए आप बाहर आ सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल या हेल्थ इमरजेंसी है, चेकअप्स हैं, उनके लिए जा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी अन्य काम के लिए ये लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों तक। देश भर में जितने भी हॉस्पिटल की ओपीडीज हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं, वो चालू करे जा सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन तीनों ही जोन में। बस केवल जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर मेडिकल क्लिनिक्स ओपन नहीं किए जाएंगे, या फिर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो चालू नहीं रहेगा। केवल सरकार द्वारा निर्धारित फैसिलिटीज ही वहां पर जारी रहेंगी। कुछ जनरल गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी करी हैं। सबसे पहला, फेस मास्क पहनना सभी के लिए कंपलसरी है पूरे देश में, हर जगह, हर पब्लिक प्लेस में। घर से बाहर निकल रहे हैं तो फेस मास्क पहनकर ही निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जो उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो किए जाएं। 5 व्यक्तियों से ज्यादा की पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं है। शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। फ्यूनरल्स में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू, इनका सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि यहां पर साफ लिखा है कि इन सभी की जो दुकानें हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। लोग 6 फीट दूर खड़े रहें एक दूसरे से जब सामान खरीदने आते हैं। इसका मतलब यही है कि इनडायरेक्टली इन दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। जहां पर भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस चालू किए जाएंगे वहां पर फेस मास्क पहनना जरूरी है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। जो भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध हो, और कार्यस्थलों का फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन चलता रहे। आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं तो आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, और यह जिम्मेदारी रहेगी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि कंपनीज के मालिक या मैनेजर्स या फिर ऑफिस के हेड, कि वो आरोग्य सेतु सभी कर्मचारियों के फोन में डाउनलोड कराएं। उसका 100% कवरेज होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की बड़ी मीटिंग्स अलाउड नहीं है। सभी ऑफिसेज में एक डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन एरिया होना जरूरी है, ताकि अगर किसी कर्मचारी को लक्षण नजर आते हैं तो उसे कुछ समय के लिए वहां पर रखा जा सके। तो ये तो थी देश भर के लिए जनरल गाइडलाइंस। अब मैं आता हूं डिफरेंट जोन्स पर। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में सब कुछ अलाउड है सिवाय उन गतिविधियों के जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो देश भर में ये गतिविधियां बैन रहेंगी पूरे देश में, क्योंकि अगर ग्रीन जोन में अलाउड नहीं है तो फिर ऑरेंज और रेड में भी अलाउड नहीं होंगी। तो हवाई और रेल यातायात और मेट्रो रेल सभी शहरों में बंद रहेंगी। तो किसी प्रकार की ट्रेन और हवाई जहाज नहीं चलने वाले हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अलाउड नहीं है, इवन बाय रोड। तो इंटरस्टेट मूवमेंट पूरी तरह से बैंड है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जहां पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इस प्रकार के एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की बड़ी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, तो इसीलिए सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये भी सब बंद रहने वाले हैं। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो किसी प्रकार के कॉन्सर्ट्स या फिर पॉलिटिकल रैलीज ऑर्गेनाइज नहीं करी जा सकती हैं। सभी धार्मिक जगहें बंद रहेंगी। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद रहने वाले हैं अगले 2 हफ्तों के लिए। ग्रीन जोन में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है बसेस का। ग्रीन जोन में बसेस ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी पर। तो जहां पर 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं वहां पर केवल 1 व्यक्ति को बिठाया जाएगा। तो बसेस अपनी आधी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर सकती हैं। सेम विद द बस डिपोज। अब बात करते हैं रेड जोन की। सबसे ज्यादा एंग्जाइटी शायद रेड जोन में रहने वाले लोगों को ही है कि हमारे यहां पर क्या अलाउड है क्या नहीं। तो देखिए, रेड जोन में बाहर घूमना फिरना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास परमिशन है किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो ही आप बाहर जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि आप एसेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और ऐसे में भी आपको ट्रैवल में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि एक कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग हो सकते हैं, यानी कि कार में मैक्सिमम 3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर। और 2 व्हीलर पे यानी कि दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो केवल 1 व्यक्ति जा सकता है। 2 जनों का दुपहिया वाहन पर बैठना अलाउड नहीं होगा। ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियों को भी चालू करने की अनुमति दे दी गई है रेड जोन में।
तो खास करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया या स्टेट जो शहर से बाहर हैं, उन्हें अलाउ कर दिया गया है चालू करने के लिए, काम शुरू करने के लिए। और जो दवाइयाँ या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऐसी इंडस्ट्रीज बिल्कुल चालू रह सकती हैं। आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो सकता है इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री को भी परमिशन मिल गई है। जहां तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है तो शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन केवल वहां पर अलाउड है जहां मजदूर साइट पर रहते हैं, यानी कि जहां पर भी वर्कर्स दूर से आते हैं वो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा। तो केवल इन सीटू कंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया गया है। जहां तक व्यापार का सवाल है तो जितनी भी दुकानें हैं कॉलोनीज में, नेबरहुड्स में, उन्हें चालू करने की अनुमति दे दी गई है। तो अगर आपकी दुकान किसी बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स में है जहां पर 100 या 200 दुकानें एक साथ हैं तो वहां पर आप दुकान नहीं खोल सकते हैं। केवल एसेंशियल गुड्स की दुकानें वहां पर ओपन करी जा सकती है मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में। और उसके अलावा जितनी भी नेबरहुड शॉप्स हैं, किराने की दुकान है आपके घरों के आसपास, उन्हें ओपन करना अलाउ है, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे वो नॉन एसेंशियल हो। लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में नॉन एसेंशियल गुड्स अलाउड नहीं होंगे। तो अगर किसी मॉल में सुपरमार्केट है जहां खाने पीने की वस्तुएं मिलती है तो वो चालू हो सकता है, लेकिन अगर कोई कपड़े की दुकान या फिर खिलौने की दुकान है तो उसे चालू करना अभी अलाउड नहीं होगा। जितनी भी ई कॉमर्स एक्टिविटीज हैं वो चालू हो सकती हैं केवल एसेंशियल गुड्स के लिए, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां, ये सब मंगवा सकते हैं, ये क्योंकि एसेंशियल गुड्स में आता है। अगर ऑफिसेज की बात करूं तो प्राइवेट कंपनीज के ऑफिसेज को 1/3 स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई है। सरकारी ऑफिसेज में भी ऐसा ही रहेगा, 1/3 स्टाफ के साथ ऑफिसेज में कामकाज चालू रहेगा। और डेप्यूटी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सभी को ऑफिस जाना है। तो आप ये देखेंगे कि रेड जोन में भी ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स को चालू करने की अनुमति दे दी है। बस जो मेजर रिस्ट्रिक्शन है वो मॉल्स या बड़े मार्केट प्लेसेस के ऊपर है, वहां पर भी नॉन एसेंशियल गुड्स पर। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स तो पहले से चालू थे और अब एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी चालू करने की अनुमति मिल गई है। पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि पानी, बिजली की कंपनियां, इंटरनेट कंपनीज, ये सभी ऑपरेट कर सकती हैं। कुरियर और पोस्टल सर्विसेज को चालू कर दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी स्पेशल होम्स है जैसे कि अनाथालय, सीनियर सिटीजन होम्स, विडो होम्स, ये सभी ऑपरेट कर सकते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स चालू करे जा सकते हैं। रेड जोन में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पे सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां चालू करी जा सकती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी अलाउड हैं। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट के भट्टे, ये सभी चालू हो सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानें चालू करी जा सकती है। बस मार्केट प्लेस यानी जहां 50-100 दुकानें एक साथ बनी हुई हैं वो दुकानें अलाउड नहीं है चालू करना। खेती से जुड़े हुए कार्य, एनिमल हस्बेंड्री या फिर मछली पालन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। प्लांटेशन एक्टिविटीज, जितने भी टी प्लांटेशन एक्सेट्रा हैं वो भी चालू हो सकते हैं। रेड जोन में कौन सी गतिविधियां निषेध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सभी प्रकार की टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स यानी कि ओला, उबर की कैब्स कुछ भी अलाउड नहीं है, ये सभी बैन रहेंगे। बसेस चलनी भी अलाउड नहीं है, चाहे वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हो या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट हो। सभी प्रकार की बार्बर शॉप्स यानी नाई की दुकान, स्पा, सलून, ये भी बंद रहने वाले हैं। तो जो रेड जोन में रहते हैं 2 हफ्ते तक और बाल बढ़ाइए, उसके बाद आप शायद बाल कटवा सकेंगे। ऑरेंज जोन में कौन सी गतिविधियां अलाउड होंगी? जो भी रेड जोन में अलाउड है वो ऑरेंज जोन में भी अलाउड होगा। उसके अलावा यहां पर टैक्सीज और ओला, उबर वाली कैब्स भी अलाउड है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, एक ड्राइवर और एक यात्री अलाउड है, दैट्स इट। केवल 2 जने हो सकते हैं गाड़ी में, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर। एक से दूसरे जिले में जा सकते हैं अगर आपके पास अनुमति है। परमिटेड एक्टिविटीज के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड है, लेकिन रेड जोन की तरह ही यहां पर भी एक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा मैक्सिमम 2 यात्री सवारी कर सकते हैं। बस रेड जोन से एक फर्क है, यहां पर दुपहिया वाहन पर यहां पर 2 लोग बैठ सकते हैं। रेड जोन में केवल एक व्यक्ति अलाउड है। तो ये थे जोन वार सभी नियम कायदे। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की ऐप पर यूपीएससी स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और जल्द इस कोर्स को अवेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।